एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। होप सो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि केवीएस हमारा अपकमिंग है और कुछ ही दिनों में हमारे सामने वैकेंसीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि भाई आप लोगों का जो मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट है, उसको मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर देती हूँ। उसका जो सिलेबस है वो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें सारी की सारी चीजें जो बुक्स है इंपॉर्टेंट, उसको भी आज की क्लास में हम कवर कर देंगे। यानी कि मैं क्लियर कर दूंगी कि आप लोग यहाँ से पढ़ें और कहीं से पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, उससे रिलेटेड भी, और साथ के साथ जो केवीएस के मॉक टेस्ट हैं वो भी लेकर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा होगा हमारा क्लास 1 का तो देख लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा। साथ के साथ जो शॉर्ट्स वीडियो है उनके भी आप लोग आंसर बताइए, क्योंकि स्पेशली मैं केवीएस की ही क्विज सेशन कंटिन्यू कर रही हूँ वहां पर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, पीजीटी का जो अब तक चला आ रहा है एक तरीके से एग्जाम पैटर्न वो ये है, ठीक है। यानी कि 2023 में हमारा लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2023 में हुआ था, और उस टाइम बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। तो उस चेंज के हिसाब से हमारा जो एग्जाम पैटर्न है पीजीटी का वो ये है। तो होप सो 100% यही चीज है कि इस बार भी यही पैटर्न रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इस बार। तो उसी के हिसाब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए, पीजीटी में हमारे 4 सेक्शन रहेंगे, जिसमें जर्नल, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स और हमारा जीके रहेगा जिसमें 10 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 5 मार्क्स की। कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा 5 मार्क्स का। और जो हमारा साइकोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसका कंटेंट रहेगा आप लोगों का 40 मार्क्स का। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो हमारा हिंदी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके टोटल क्वेश्चन आएंगे 100। तो यानी कि 3 घंटे का आप लोगों को टाइम मिल रहा है यहाँ पर, और टोटल 180 क्वेश्चन है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 मिनट मिल रहा है। अब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आप लोगों को और तैयारी शुरू कर देनी है, और कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी पढ़ने के लिए, तो वो हम इस क्लास के थ्रू कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 1 जिसमें 10 मार्क्स का कंटेंट आएगा, यानी कि जो जर्नल हमारा रहेगा एक तरीके से हिंदी, उसमें नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वो सिर्फ ग्रामर से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा पैसेज आ सकता है 4 से 5 लाइन का, और उसके आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकते हैं। 5 क्वेश्चन कम से कम तो होंगे ही, तो 5 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों का बाकी जो ग्रामर पोर्शन है वो इसमें से आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने केवीएस की जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने हिंदी के ही क्वेश्चंस को कवर किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो उसमें ज्यादातर तत्सम तद्भव के क्वेश्चंस थे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द भी था, और संधि का भी क्वेश्चन था एक उसके अंदर, और बाकी विशेषण से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, और एक पैसेज दिया था। तो ऐसे ही ये 10 मार्क्स का जो कंटेंट होगा उसमें भी आप लोगों का इतना ही कवर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये सारी चीजें तो हमने कहीं ना कहीं से अगर हम देखते हैं अच्छे तरीके से, तो 5th-6th क्लास में से हम ये पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। अगर हमारा हिंदी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो ग्रामर भी हमें इतना तो पता ही होगा। बाकी एक मतलब कि थोरोली आप लोगों को रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बस। तो पार्ट 1 में आप लोगों को इतना ही करना है। अब आ जाते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ मैं आप लोगों को बुक्स भी बताती जाऊंगी। आप लोगों को कहीं से भी कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को फ्री में बुक मिलेंगी, और फ्री में कहाँ से मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ गूगल से। नेट आप लोग यूज करते हैं, गूगल आप लोग यूज करते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज की बुक उठानी है। एनसीईआरटीज की जो बुक होती है हमारी, उनमें से ही प्रैक्टिस करनी है। और ये मैं बात कर रही हूँ पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो टीचर्स बनते हैं कौन सी क्लास के लिए? 11th और 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th का ही जो मतलब की बुक है वो कंटिन्यू करनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वाली जो बुक का हमारा सिलेबस है, ये है हमारा गद्य मतलब कि पोर्शन है। गद्य और पद्य 2 पोर्शन होते हैं किसी भी बुक में, ठीक है। तो क्लास 11th की बुक है ये हमारी, आरोहो जिसका नाम है, ठीक है। और अगर मैं भाग भी बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। भाग 1, तो भाग 1 के सारे चैप्टर हैं जो हमारे सिर्फ गद्य को
मतलब कि कवर करते हैं। एक बुक में गद्य और पद्य 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है बुक को। तो ये गद्य यानी कि जो स्टोरीज वगैरह होती हैं उनको, पद्य यानी कि जो हमारी पोयम्स होती हैं उनको कवर किया गया है। तो ये आरोह की जो मतलब कि सारे के सारे सब टॉपिक हैं वो है यहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। राइटर्स के जो नाम है वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं और ज्यादा इतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देन है हमारे सामने वही क्लास 11 का जो हमारा मतलब बुक का जो सिलेबस है, और ये काव्य खंड से है कि यहाँ पर आप लोगों को ये पोएम्स, ये पैराग्राफ दिए होंगे, इनको अच्छे से आप लोगों को लर्न करना है। कौन से पोएम कौन से मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से या किसने लिखा है इसको, इसका मीनिंग क्या है, ये सारे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारी क्लास 11 आरोह भाग 1 का ही चैप्टर रहेगा। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और कुछ नहीं करना। पीजीटी वालों को मैं यही क्लियर कर देती हूँ। एक और चीज मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी कि बुक आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप लोग ने काफी टाइम मतलब कि अभी तो बीच में ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत ही सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी का। मतलब वैसे मेरे हिसाब से जब से मैंने भी मतलब कि स्कूलिंग कंटिन्यू किया 8 से 10 साल पहले मेरी 12th क्लास हुई थी, तो उसके हिसाब से तो सिलेबस बहुत ही कम चेंज हुआ है। वही सारी स्टोरीज है, वही सारी पोएम्स है, कुछ कुछ चीजें या कुछ कुछ चैप्टर्स ही चेंज हुए हैं, बाकी सारा सिलेबस सेम ही रहे, ठीक है। और बुक के नाम भी थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो यही 11th और 12th की बुक आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है। जब मैं क्लास 3rd लेकर आऊंगी और जिसमें पीजीटी का मैं मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करूंगी, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी बुक रहेगी, ये है हमारी क्लास 12th की, ठीक है। और ये क्लास 12th की बुक है हमारी, इसको भी याद रखेंगे। ये एक तरीके से गद्य और पद्य दोनों ही चैप्टर को कवर करती है और इसमें भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, सारी की सारी पोएम्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये सारे चैप्टर्स उसके अंदर हैं बुक में, क्लास 12th की जो हिंदी की बुक है। अभी मैं बता देती हूँ कि कौन सी बुक में से कहाँ से आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है। और ये काव्य खंड का सिलेबस रहेगा, सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को कवर करने, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये काव्य खंड का रहेगा, वो गद्य। तो मतलब 2 किताबें यहाँ पर मैंने कंपलसरी बता दी है। क्लास 11th और 12th की क्लास को आप लोगों को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। अगर आप लोगों को एक मतलब वेबसाइट बताऊं, एनसीईआरटी की एक वेबसाइट है हमारी .nic.in, यहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है तो उस चीज को मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं व्याकरण भी कवर होगा। अभी तक तो हमने क्लास 11th और 12th की बात कर ली, मतलब क्लास 11th और 12th की आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक लेनी है। उसके साथ साथ आप लोगों को ग्रामर पोर्शन भी कवर करना है, जो क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन को सिर्फ उसी में से नहीं कवर कर देंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी जनरल नॉलेज है हिंदी से हिसाब से, वो भी आप लोगों का होना चाहिए। तो इसमें भी कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर किया जाएगा, तो जिसमें अलंकार है, छंद है, काव्य रूप है। क्योंकि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक हाई पोस्ट होती है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को और थोड़ा हाई लेवल का कंटेंट दिया जाएगा, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन ऐड होगा। जिसमें देखिए बिंब है, अलंकार है, छंद है, कोडिंग है, पद है, सर्वनाम, विशेषण, शब्द भंडार, जो डिटेल में ग्रामर पोर्शन होता है उसको यहाँ पर कवर करना है आप लोगों को। और ये भी सिलेबस के हिसाब से, इसमें से भी कम से कम नहीं तो अगर देखा जाए 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब आ जाता है ये वाला टॉपिक, अभिव्यक्ति और माध्यम। इस टॉपिक में से भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। जनसंचार माध्यम, पत्रिका के विविध आयाम हो गए, ये हमारा बुक से हटकर है, यानी कि एनसीईआरटी की बुक से हटकर है ये टॉपिक। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। इसके क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी, उसके हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जनसंचार का माध्यम है, पत्रकारिता के विविध नियम है, विभिन्नताएं या विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है। तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाएगा और इसको भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको भी आप लोग मतलब ऐसा तो है नहीं है कि इसको छोड़ दो, ये भी टॉपिक आप लोगों को साथ के साथ कवर करना पड़ेगा। तो देखिए पीजीटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा है तो हाई लेवल का, टफ है थोड़ा सा, बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ एक एक टॉपिक वाइज, टाइम टेबल वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आप लोगों का इजीली 1 से 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का 1 महीने में एग्जाम भी हो जाना है।
और कोशिश यही रहेगी कि अगर अपकमिंग एग्जाम निकल जाता है अभी कुछ ही दिनों में मतलब डेट आ जाती है फॉर्म फिल करने की, तो कोशिश यही रहेगी और मेरा जो आइडिया है या अंदाजा मैं लगा रही हूँ, कम से कम 3 महीने तो आप लोगों को मिलने ही चाहिए या मिलेंगे। ठीक है, कंफर्म नहीं हूं मैं, श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए। अगर 3 महीने में मिल रहे हैं हमारे लिए तो बहुत इनफ है। 2 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है और 1 महीने में हम सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर कवर करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स पे कवर करेंगे। तो पहले आप लोगों को टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, फिर आप लोग प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करेंगे। बट एक चीज और है, अगर आप लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते हुए चलिए अपने क्वेश्चन पेपर्स की, और मैं भी करवाती हुई चलूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना बता दिया आप लोगों को। 11th और 12th की आप लोगों को मतलब कि बुक कंटिन्यू करनी है, क्लास 11th और 12th की। और जो हमारा आरोह रहेगा हमारा एक तरीके से पार्ट 1, ठीक है, और ये हमारी पार्ट 1 रहेगी 11th क्लास की, और 12th क्लास की आरोह रहेगी हमारी भाग 2, जिसे कहेंगे पार्ट 2। ठीक है, बस इन दोनों को ही आप लोगों को कवर करना है। वैसे तो 4 से 5 किताबें दे रखी है एनसीईआरटी की, ऑनलाइन भी है या वैसे भी बाहर जाओगे आप परचेज करने के लिए तो वहां पे बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, बट आरोह को ही कवर करना है आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है हमारा टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए पैटर्न वही है सेम जो हमारा पीजीटी के लिए है, और इसमें भी आप लोगों को हिंदी के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इसका सिलेबस अलग है और इसकी बुक्स भी अलग है। और यहाँ पर जो जनरल हिंदी है मतलब उसके 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें आप लोगों को ग्रामेटिकल पोर्शन ही करना है, और ये ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा। ये भी वही है, छोटा सा पैसेज मिलेगा और 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के ग्रामर वाले होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे। 10 के 10 मार्क्स आप लोग इजीली गेन कर सकते हैं उसके अंदर। और ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक करने हैं, अलंकार, संधि, तत्सम, और जिनकी क्लासेस मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ, डिटेल में समझाया है, विद क्वेश्चंस भी समझाया, तो उन्हें भी देखना ना भूलना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 जो एक तरीके से 10 क्वेश्चंस को कवर करेगा। अब आ जाते हैं हमारे पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 जो है हमारा एक तरीके से जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है आप लोगों को। अब ये देखिए, बुक्स के अलावा मैं बता रही हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो टॉपिक है वो करने हैं आप लोगों को। मतलब 100 क्वेश्चन सिर्फ किताबों में से नहीं आएगा, सिर्फ ये आप लोगों को साथ के साथ जो डिटेलिंग वाली ग्रामर है वो भी आप लोगों को साथ के साथ पढ़नी है, कि नॉर्मली हिंदी भाषा और व्याकरण ये तो सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से 8th क्लास की जो ग्रामर वाली बुक है ना, डिटेल में दे रखी है बिल्कुल। 8th क्लास की जो ग्रामर वाली बुक है उसको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ, तो 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी ग्रामर वाली बुक मैंने देखी है, बिल्कुल डिटेल में उसमें जो ग्रामर पोर्शन दे रखा है। तो आप लोग 8th क्लास की बुक फॉलो कर लेना इसके लिए, 7th और 8th की। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर पोर्शन आप लोगों का वहीं से ही हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो आप लोगों के बुक में से आएंगे, तो उनको भी मैं आगे बता रही हूँ। और ये है हमारा मतलब गद्य और पद्य आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आप लोगों को ये पत्र वगैरह पूछ सकते हैं कि कौन सा पत्र मतलब नाम के हिसाब से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव टाइप का तो पेपर होता नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे, तो एमसीक्यू बनाकर ही ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे वो लोग। ठीक है, बाकी जो अपकमिंग मैं क्लास लेकर आऊंगी उसमें आप लोगों को डिटेल में बता ही दूंगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में नहीं लिखा है कुछ भी, मतलब बुक्स वगैरह का डिटेल में नहीं दे रखा है, बस मैंने बुक बता रखी है कि कौन सी बुक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की 3 बुक फॉलो करनी है, 6th, 7th और 8th की। अब देखिए, क्लास 6th की वसंत पाठक आप लोग फॉलो कर लेना, और बालराम कथा एक तरीके से रामायण है हमारी, रामायण और नॉर्मली हर किसी ने पढ़ी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड और डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ लेना, बट ये बुक भी आप लोगों को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। और भाग 1 ये 6th क्लास की हमारी एनसीईआरटी की बुक है, याद रखेंगे, वसंत भाग 1। और फिर है हमारी वसंत भाग 2, ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। और भाग 3 ये हमारी 8th क्लास की उसकी बुक है वसंत की। ठीक है, 6th, 7th और 8th की वसंत की बुक हो गई। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगाना, इन बुक में से जो भी गद्य पोर्शन है या जो भी पद्य पोर्शन है उनके राइटर्स डिटेल सब कुछ आप लोगों को उसमें से पढ़ना है।
कल या परसों मैं एक मतलब क्लास लेकर आ जाऊंगी जिसमें आप लोगों को हिंट के तौर पर बता दूंगी कि टीजीटी और पीजीटी में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बुक में से, ठीक है। और अगर आप लोगों को लाइक इट दे दोगे तो और ज्यादा बेस्ट, मुझे मोटिवेशनल एक तरीके से फीडबैक मिल जाएगा आप लोगों की कि हाँ भाई चाहते हो आप लोग, तो उसी हिसाब से मैं और अच्छे से प्रेजेंट करूंगी आप लोगों के सामने। फिर है हमारे सामने क्षितिज भाग 1, ये हमारी 9th क्लास की बुक है, ठीक है। और क्षितिज भाग 2 ये हमारी 10th क्लास की बुक है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए 6th 7th 8th 9th और 10th इन 5 क्लासेस की बुक आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। ज्यादा डिटेलिंग वाली चीजें नहीं पढ़नी है कि जैसे एग्जाम में हमें लिखना होता था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो डिटेल में लिखना है, नहीं। ऊपर ऊपर से मोटा मोटा यानी कि मोटी मोटी चीजें पढ़नी है आप लोगों को। राइटर्स कौन है, इस समरी का क्या मतलब है। और हिंदी में सबसे मेन चीज और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है गद्य पोर्शन में कि आप लोग समरी पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने ये स्टोरी तो कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, या स्कूलिंग अपने स्कूल टाइम में तो पढ़ी होगी, प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ी होगी, झांसी की रानी, दो बैलों की प्रेम कथा, ये सारे के सारी मतलब इसी मतलब बुक में से है। सॉरी, दो बैलों की प्रेम कथा नहीं है, दो बैलों की कथा है, ठीक है। लोकगीत ये भी 8th क्लास का ही बुक का चैप्टर है, बहुत ही इजी है। समरी आप लोग पढ़ लोगे, आप लोगों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इजीली। और सबसे मेन आता है राइटर्स का और पोएट्स का। पोएट्स हो या पोएटस हो, जितनी भी कवित्री हैं, कवि है, उन सबके नाम अच्छे से याद रख लेना। ये कविता किसने लिखी है, इस लाइन का क्या अर्थ है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है। और ये 5 जो हैं किताबें उनको फॉलो कर लीजिए। अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को फ्री में बुक कहाँ से मिलेंगी। तो आप लोगों को जाना है एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, जिसको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ncrt.nic.in करके आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे मतलब पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। वहां पर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एक तरीके से कि कौन सी क्लास की आप लोगों को बुक चाहिए। क्लास 11 से लेकर 12th तक, देखिए यहाँ पर 11th और 12th कंबाइंड है, इसको सिलेक्ट नहीं करना। 11th और 12th तक आप लोगों को जो भी आपकी या जो भी आपका क्लास का पर्टिकुलर मतलब नॉर्मली है क्लास, उसको सिलेक्ट करना। उसके हिसाब से जैसे मैंने 11th क्लास को सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से मैं गई हूँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मैंने हिंदी चूज कर लिया है। हिंदी चूज करने के बाद अब आरोह ले लेते हैं, ठीक है। 11th क्लास की आरोह, और आरोह आ जाएगी हमारी यहाँ पर, देखिए भाग 2। और भाग 2 के हिसाब से आप लोग यहाँ पर पूरी बुक आप लोगों को मिल जाएगी डिटेल में, कौन से चैप्टर्स कितने हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग पूरे चैप्टर्स दे रखे हैं। ये हमारा काव्य खंड का है, ये हमारे गद्य खंड के पोर्शन है। और पूरी बुक आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से इनको समरी वाइज पढ़ सकते हैं, ये जहां से भी आप लोग चाहे समरी वाइज पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। और बाकी समरी और डिटेल्स वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाऊंगी, तो और उससे ईजी हो जाएगा। तो बस अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए ताकि रेगुलर क्लासेस में लेकर आती रहूं। पता नहीं क्यों आप लोग लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एक मोरल डाउन हो जाता है मेरा, तो पता नहीं क्यों। काफी टाइम बाद आई हूँ तो मुझे थोड़ी सी एक जगने की जरूरत है, और वो आप ही लोग जगा सकते हैं मुझे। सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी डाउट्स एंड क्वेरी हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, तो उन सभी लिंक से पूछ सकते हैं जुड़कर, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि एक एक पीडीएफ, एक एक कंटेंट या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कंटेंट आप लोगों को साथ के साथ मिलता रहे। सिर्फ हिंदी नहीं, जीके है हमारा, रीजनिंग है, मैथ्स है, सबसे रिलेटेड कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, और बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू, कीप लर्निंग।